क्या हुआ जब राम लल्ला से मिलने अयोध्या आए परशुराम जी। दोस्तों, राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन राम लल्ला की एक झलक पाने की इच्छा अभी तक किसी भी व्यक्ति की कम नहीं हुई है। हर कोई व्यक्ति अब तक राम लल्ला की एक झलक पाना चाहता है, जिसके लिए आज भी लंबी लंबी कतारें अयोध्या राम मंदिर में लग रही हैं। दोस्तों, अयोध्या में ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं जो कि आज से पहले कभी नहीं हुए। अब ये तो आप भी जानते ही होंगे कि 22 फरवरी को दुबई के आबू धाबी में एक बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि जिस आबू धाबी में लोग बारिश की एक बूंद देखने को तरसते थे, वहीं पर हिंदू मंदिर ले उद्घाटन के बाद जमकर बारिश भी होने लगी। और ये एक ऐसा वास्तविक चमत्कार है जिसको देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी सोचने पर मजबूर हो गए। अब दोस्तों, एक ऐसे चमत्कार की बात करते हैं जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी राम लल्ला के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। तो दोस्तों, होता कुछ यूं है कि जब राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होती है तो लाखों भक्त उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। 24 जनवरी और 25 जनवरी को भी भीड़ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो 26 जनवरी को होता है। दरअसल उस दिन भीड़ में एक तेजस्वी पुरुष साधु रूप धारण कर अयोध्या राम लल्ला के द्वार पर पहुंच जाता है। वह साधु अपने एक हाथ में फरसा और एक हाथ में कमंडल लिए हुए मंदिर में प्रवेश करने लगा। तभी सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका और कहा, अरे महाराज, इस फरसे को लेकर कहां चले, कृपया इसे बाहर ही रखे, ये आप अंदर ले जा नहीं सकते। तभी वे साधु बोले, अरे नहीं बेटा, ये तो मेरे साथ ही रहता है, इसे मैं बाहर नहीं रख सकता। तभी सुरक्षा कर्मी बोले, नहीं बाबा, इसे लेकर आप अंदर नहीं जा सकता। तभी महाराज मुकुराए और बोले, ठीक है। ऐसे बोलते ही वे महाराज वहां से कुछ दूर गए और फरसे को कहीं रख कर वापस आए और मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में जाते समय उनके पास कोई फरसा नहीं था। तभी लंबी लाइन में वे साधु भी लगे। बहुत इंतजार करने के बाद उनका भी नंबर दर्शन करने को आया। तब वे महाराज आगे आए और अपने कमर पर लटकी झोली से फरसा निकलते हैं और राम लल्ला के चरणों में रख देते हैं। तभी पुजारी जी बोले, अरे आप इस फरसे को मंदिर के अंदर कैसे लेकर आ गए? आपको किसी ने रोका नहीं? साधु मुस्कुराए और राम लल्ला की ओर इशारा करते हुए बोले, जब इनकी इच्छा हो तो कुछ भी संभव है। पुजारी जी भी साधु की बात से सहमत हूं और बोले, सही कहा महाराज आपने। साधु फिर राम लल्ला को बोले, क्यों प्रभु, मैंने कहा था ना कि आपसे कलयुग में जरूर मिलने आऊंगा और आपके दिव्य दर्शन करूंगा। इतना कहकर वे महाराज आगे बढ़े और बाकी भक्तजनों को दर्शन का मौका दिया, लेकिन जल्दबाजी में वो दिव्य फरसा वहीं रह जाता है। तभी पुजारी जी कहते हैं, अरे उन महाराज का फरसा तो यही रह गया। और पुजारी जी ने एक सहायक पुजारी को फरसा उस महाराज तक भेजने का आग्रह किया। लेकिन जैसे ही भीड़ के बीच उन सहायक पुजारी ने फरसा उठाने की कोशिश की, लेकिन उनसे फरसा टस से मस नहीं हुआ और उठे भी कैसे भगवान श्रीहरि के अवतार का जो अस्त्र था। तभी 2 पुजारियों ने भी कोशिश की, लेकिन फरसा नहीं हिल पाया। तभी वे साधु जिनका फरसा था वे दौड़ते हुए आए और अपना फरसा उठाया। तभी पुजारी जी बोले, अरे बाबा, किस धातु का फरसा है, ये किसी से हिला तक नहीं। तभी वे साधु बोले, ये दैविक शक्तियों से युक्त अस्त्र है, जिनका स्वामी ये है जिनकी आप पूजा कर रहे हैं। तभी वे मुड़े और चल दिए मंदिर के बाहर। बाहर जाते समय फिर से सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका और कहा, अरे महाराज, ये आपका कैसा चमत्कार है आपकी? जब अच्छी तरह से जांच की गई तभी तो आपके पास ये अस्त्र नहीं था, फिर ये कैसे आया? तभी साधु बोले, अरे बच्चा, इन बातों को रहने दो, बस ये समझो ये अपने प्रभु राम लल्ला का ही चमत्कार है। और ऐसा बोलकर वहां से वे महाराज चले गए। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं चल रहा था कि कौन थे वे तेजस्वी साधु जो कि सभी को उलझन में डाल गए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वे सच में ही परशुराम जी थे जो कि कलयुग में राम लल्ला के दर्शन करने आए थे? दोस्तों, अयोध्या में नित्य प्रतिदिन ऐसे चमत्कार देखकर सभी हैरान हैं। ये चमत्कार राम लल्ला के आने के बाद ही हो रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक कर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही चमत्कारों की जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए जय जय श्री राम।